सिजेरियन सेक्शन या सिजेरियन ऑपरेशन होने के बाद कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज कब कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कब शुरू की जा सकती है। इस तरह के कई सवाल उन लोगों के मन में उठते हैं जिनका सिजेरियन ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी होती है। तो आइए समझते हैं आज इन सब चीजों के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शालिनी अग्रवाल। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं दिल्ली एनसीआर एरिया में प्रैक्टिस करती हूँ। आइए बात करते हैं सिजेरियन सेक्शन के बारे में। कई बार हमने देखा है कि डिलीवरी के लिए सिजेरियन ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। ऐसा होने पर हमारे मन में कई तरीके के सवाल उठते हैं कि इसके बाद हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, कब क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, जिनके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिजेरियन सेक्शन और उसके बाद की इमीडिएट फर्स्ट 24 आवर्स के बारे में। तो सिजेरियन ऑपरेशन होने के बाद के फर्स्ट 24 आवर्स में किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। सिजेरियन होने के बाद आप हॉस्पिटल में जहां एडमिटेड होंगे तो आपको अलग अलग तरह की दवाइयां दी जाएंगी। आपका ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, ये सारी चीजों की मॉनिटरिंग होगी। सिस्टर्स, डॉक्टर्स आपका अलग तरीके का ध्यान रखेंगे। साथ में आप किस चीजों का ध्यान रखें जिससे कि आपकी रिकवरी अच्छी तरीके से हो सके। तो फर्स्ट 24 आवर्स में और स्पेशली यदि आपका ऑपरेशन स्पाइनल एनेस्थीसिया में हुआ है तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको लेटे रहना है फर्स्ट 24 आवर्स तक। अब स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या होता है? स्पाइनल एनेस्थीसिया पीठ में एक बहुत छोटी सी सुई से एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से सुन्न हो जाता है और ऐसा करने के बाद ही हम सिजेरियन ऑपरेशन करते हैं। तो ज्यादातर 99% केसेस में स्पाइनल एनेस्थीसिया के द्वारा ही ऑपरेशन किया जाता है। किसी किसी केस में औरत को पूरी तरह से बेहोश किया जाता है, यानी कि जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। अगर आपको जनरल एनेस्थीसिया मिला है किसी भी कारण से और स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं मिला है तब तो ये 24 आवर्स तक लेटने का प्रिकॉशन आपको नहीं रखना। परंतु यदि आपका ऑपरेशन स्पाइनल एनेस्थीसिया में हुआ है तो बहुत जरूरी है कि आप सीधे फ्लैट लेटें और अपना सिर ऊपर नहीं उठाएं, जिसका मतलब है कि आपको 24 आवर्स तक उठकर बैठना नहीं है, सिर के नीचे तकिया नहीं लेना और हॉस्पिटल के बेड को भी किसी भी प्रकार से ऊपर नहीं करना है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है जो आपको लेना है जिससे आपको बाद में स्पाइनल के कारण होने वाला हेडेक नहीं हो। तो यह ड्यूरल हेडेक उन लोगों को होता है जो बहुत जल्दी या तो बैठ जाते हैं या अपना सिर ऊपर उठाते हैं किसी भी कारण से। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें लेटना है, सिर ऊपर नहीं उठाना, पर हमें बिल्कुल सीधा फ्लैट लेटे नहीं रहना। अब इसका बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि बिल्कुल अकड़ के फ्लैट पोजीशन में नहीं लेटना, परंतु जब हमारे पैरों में मूवमेंट आना शुरू हो जाता है, जैसे स्पेशली 3 से 4 घंटे में आप में महसूस करेंगी कि आप अपने पैरों को हिला डुला सकती हैं। ऐसा होने के बाद आपको अपने बॉडी को मूव करना शुरू करना है, पैरों को मूव करना है, पंजों को ऊपर नीचे करना है, घुटनों को ऊपर नीचे करना है और करवट भी लेना है। यदि किसी रीजन से आपके डॉक्टर ने इसको मना किया है तो आप इसका डिस्कशन उनसे कर सकते हैं, परंतु ज्यादातर लेडीज में हम लोग उनका मूवमेंट इमीडिएटली आफ्टर सिजेरियन इन बेड शुरू करा देते हैं, जिसमें वो अपने घुटनों को, पैरों को मूव करते हैं और करवट भी लेते हैं। ऐसा करने में शुरू में आपको हल्का दर्द हो सकता है, परंतु आपके टांके स्ट्रांग होते हैं, वो टूटेंगे नहीं और मूवमेंट जल्दी से करने से आपके पेट का और आंतों का मूवमेंट भी अच्छा होना शुरू होगा और आपको हम जल्दी से जल्दी खाना दे सकेंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी, आपके पैरों में खून का थक्का नहीं जमेगा। जब हम सीधे और फ्लैट लेटे रहते हैं तो ऐसे में पैरों में खून का थक्का जमने का रिस्क बढ़ जाता है और यदि हम अपने मांसपेशियों को मूव करते रहते हैं तो हमारे पैरों में ब्लड क्लॉट नहीं करता। ब्लड क्लॉट होने से हमें बहुत ज्यादा खतरनाक पल्मोनरी एम्बोलिज्म या सांस की नली में ब्लड क्लॉट के पहुंचने का खतरा रहता है। यदि इसको बचाना है तो बहुत जरूरी है कि हम अपने हाथ पैरों का और बॉडी का मूवमेंट इन बेड लेटे लेटे फर्स्ट 24 आवर्स में जरूर करें। तो ये तो हुई पोजीशन की बात।
अब इसके बाद क्या खाना है और क्या नहीं खाना, ये यूजुअली आपके डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि आप कब खा सकते हैं और कब नहीं खा सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीने की चीजें आपको दे दी जाती हैं शुरुआत में, और जैसे ही आपकी इंटेस्टाइन्स मूव करने लगती हैं और आप फ्लेटस पास करती हैं यानी गैस पास होने लगती है, तो उसके बाद धीरे धीरे आपको खाना देना शुरू कर दिया जाता है। यूजुअली 24 आवर्स में आपको पूरा खाना देना शुरू हो जाता है। यह जरूरी है आपकी वुंड हीलिंग के लिए भी, और इसलिए भी कि आपको बच्चे को दूध पिलाना है तो आपका अच्छा दूध उतरना शुरू हो जाए। तो इस प्रकार से आपकी फीडिंग फर्स्ट 24 आवर्स में हमें ध्यान रखना होता है। पेन की मेडिकेशंस, एंटीबायोटिक्स, इस तरह की दवाइयों का ध्यान तो आपके डॉक्टर्स रखते ही हैं, पर आपने इन दोनों चीजों का स्पेशली ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और है कि पानी किस तरह का पिए, ये भी कई लोगों का सवाल होता है। बहुत से लोग गर्म पानी पीते हैं आफ्टर डिलीवरी, तो यदि आपको अच्छा लग रहा है गर्म पानी पीना तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना यूजुअली क्या होता है कि गर्म पानी पीने से क्या दिक्कत आती है मैं बताती हूँ आपको। कि आपको यदि गर्म पानी पीने को दिया जाए तो आप उतना पानी कभी नहीं पी पाएंगे जितना आपको पीना चाहिए। और जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि स्पाइनल हेडेक यानी कि जो एनेस्थीसिया हमें दिया जाता है और उससे जो कभी कभी किसी किसी को हेडेक होता है, उसको होने से बचने के लिए हमें ध्यान यही रखना है कि हमें पानी अच्छी मात्रा में पीना होता है। तो पानी यदि हम अच्छी मात्रा में नहीं पिएंगे तो हमारी वुंड हीलिंग नहीं होगी, हमें हेडेक होगा, हमारा दूध अच्छे से नहीं उतरेगा। तो यदि आप गर्म गुनगुना पानी पी रही हैं और दिन भर में मुश्किल से 2-3-4 ग्लास ही पी पा रही हैं, तो डेफिनेटली आपका पानी जो है वो कम हो रहा है। और गर्म पानी हमारे साइंस के हिसाब से किसी भी तरह से बहुत ज्यादा आपको और कोई एडवांटेज नहीं देता। ये इसलिए है क्योंकि गर्म पानी जब आप पीते हैं तो वो शरीर में अंदर जाकर वापस शरीर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर ही ले आता है। तो आप नॉर्मल पानी पिए, जो पानी आपको पीने में अच्छा लग रहा है वो पिए, और ये जरूर इंश्योर करें कि आप अच्छी मात्रा में पानी पी रहे हैं। साथ में ही अगर आपके बच्चे को आपको दे दिया गया है, बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ब्रेस्ट फीडिंग भी हम एज अर्ली एज पॉसिबल शुरू करते हैं। तो अगर आपके डॉक्टर्स अलाउ करें तो लेटे लेटे ही फर्स्ट 24 आवर्स में आपको अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देना है। ऑफ कोर्स उसके बाद बच्चे को डकार दिलाना और सीधे अपने कंधे पे लेना, यह करना भी बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोगों में हम ब्रेस्ट फीडिंग एज अर्ली एज पॉसिबल, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑपरेशन टेबल पर ही बच्चे के पैदा होते ही ब्रेस्ट फीडिंग को शुरू कर देते हैं। एक्टिविटीज धीरे धीरे 24 आवर्स के बाद आप उठेंगे, आप चलना फिरना शुरू करेंगे। यदि आपको यूरिन पास करने के लिए कोई बैग डाला गया है, कोई पाइप डाला है, तो उसको निकाल दिया जाएगा। फिर आप फ्रीली यूरिन भी आप आराम से पास कर सकती हैं। तो ये सारी चीजें इमीडिएट 24 आवर्स होने के बाद अगले हफ्ते में आपकी शुरू हो जाएंगी। तो ये तो हुई पहले 24 घंटे की बात। अब अगले 24 घंटे पूरे होने के बाद और अगले हफ्ते में धीरे धीरे आपकी दवाइयां कम कर दी जाएंगी, इंजेक्शंस बंद हो जाएंगे, ड्रिप्स बंद हो जाएंगी और कुछ खाने की दवाइयां आपकी शुरू हो जाएंगी। नॉर्मली आपकी जो ड्रेसिंग होती है वो चेंज कर दी जाती है 48 आवर्स में, और चेंज करके हम वॉश प्रूफ ड्रेसिंग लगा देते हैं। वॉश प्रूफ ड्रेसिंग यदि आपको लगी है तो उसके ऊपर पानी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो डिस्चार्ज के बाद आपने इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखना है कि अब आपका खाना पीना पूरी तरीके से यदि शुरू कर दिया गया है तो आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने खाने पीने पे ध्यान देना है। बच्चे के पैदा होने के बाद हम कई तरह के चेंजेस अपने खाने में लेके आते हैं, कई तरह के विचार हैं, कई तरह के पुराने जमाने के भी थॉट्स चले आ रहे हैं कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। पर स्पेशली सिजेरियन के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपका खाना जितना संतुलित और बैलेंस्ड आहार होगा उतना आपकी वुंड हीलिंग और अच्छी होगी। संतुलित आहार से मतलब है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन की मात्रा सही तरीके से हो, मिनरल्स, विटामिन से वह खाना भरपूर हो। ऐसा खाना वो खाना होता है जिसमें खूब प्रोटीन्स होते हैं, हर तरह की दालें होती हैं, चना है, छोला है, राजमा है, ये सारी चीजें दी जाती हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि इस तरह का खाना खाने से बच्चे के पेट में गैस हो जाती है। ये बात सही नहीं है। किसी भी तरह का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो ये कहता है कि आपका इस प्रकार का खाना खाने से बच्चे के पेट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट अगर आप इस तरीके का खाना खाएंगे तो आपकी वुंड हीलिंग, आपका टांका और जल्दी भरेगा और अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो हर प्रकार की दालें और प्रोटीन्स की अच्छी मात्रा लें।
2 ग्लास दूध लें, दही लें और खूब फल और सब्जियों को अपने खाने में प्रयोग करें। किसी भी तरीके का फल, किसी भी तरीके की सब्जियां, घर का बना हुआ खाना आप अच्छे तरीके से खाएं, वेल बैलेंस डाइट खाएं। आप देखेंगे कि इससे आपका दूध भी अच्छा उतरेगा, बच्चे का पेट भी अच्छे से भरेगा और आपका घाव भी जल्दी सूखेगा। तो खाने का ये ध्यान रखना हमें आगे तक, अगले 1.5 महीने तक रखना बहुत ज़रूरी है और ये आप सिजेरियन ऑपरेशन होने के बाद शुरू कर सकती हैं। जैसे मैंने बताया, ड्रेसिंग आपकी वॉश प्रूफ है तो आप उसके ऊपर नहा सकती हैं, सिर गीला कर सकते हैं, पूरा अच्छी तरीके से शरीर को गीला कर सकते हैं और जो आपकी वॉश प्रूफ ड्रेसिंग है उसको उसके बाद आप गीले साफ टॉवल से पोंछ दें जिससे बस वो गीला ना रहे। सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि आपकी ड्रेसिंग गीली ना रहे, बाकी आप आराम से नहा सकती हैं, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत और नहीं होती। यूजुअली 1 वीक के अंदर आपके टांके जो होते हैं, यदि वो घुलने वाले हैं तो आपकी ड्रेसिंग खोल दी जाएगी और यदि काटने वाले टांके हैं तो उनको काट दिया जाएगा। तो उसके बाद धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ कम होती चली जाएंगी। मेनली आपको आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंटेशन पर रखा जाएगा। ध्यान रखें कि इन चीज़ों को आप ज़रूर लें। अच्छे खाने के साथ साथ आपको आयरन कैल्शियम सप्लीमेंटेशन की भी ज़रूरत होती है। ये आपके वूंड को भरने में हेल्प करता है और साथ साथ आपको वापस आपकी ताकत को आपको वापस देता है। तो ये सारे ध्यान रखने हैं हमने आगे। धीरे धीरे वॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी। 1 हफ्ते के बाद आप आराम से अच्छे से वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं। बस आपने ध्यान रखना है कि आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना उतरना, वजन नहीं उठाना है, आपने किसी भी तरह की भारी बाल्टी या वजन, इन सब का परहेज आपका कम से कम 3 महीने तक चलता है। कोई वेट लिफ्टिंग आपने नहीं करनी है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि आपका वुंड अच्छे से हील करे। अच्छा, आजकल कई लोग हाई राइजेस में रहते हैं या 2nd मंजिल पे या 3री मंजिल पे रहते हैं, तो उनका सवाल होता है कि मैम क्या हम सीढ़ी चढ़ के जा सकते हैं? तो हाँ, आप एक आध बार आपको सीढ़ी चढ़ने की जरूरत पड़े, आप हॉस्पिटल से घर आ रहे हैं तो उस बार में आप सीढ़ी अपना चढ़ के जा सकते हैं। हाँ, डेली चढ़ना उतरना या ऊपर और नीचे करना, ये करना आपको डेफिनेटली अवॉइड करना है फॉर 3 months आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। सो ये इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस है जो आपको ध्यान रखने हैं। कई लोगों का सवाल होता है कि मैम क्या हम बेल्ट बांध सकते हैं? तो देखिए, बेल्ट का ऐसा है कि बेल्ट बांध के लोग सोचते हैं कि उनका पेट वापस अंदर चला जाएगा, परंतु पेट पे कोई भी बेल्ट या कपड़ा बांधने से पेट अंदर नहीं जाता, क्योंकि पेट बाहर निकलने का कारण है कि आपके जो पेट की मसल्स हैं या मांसपेशियां हैं वो ढीली हो गई हैं। अब उनको आपको वापस स्ट्रेंथन करना है, उनको आपको वापस टाइट करना है और ये टाइट करना केवल एक्सरसाइजेस के द्वारा ही संभव होता है। तो इसलिए बेल्ट किसी भी तरह से आपका पेट अंदर ले जाने में आपकी हेल्प नहीं करेगी। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ लोगों को अगर मूवमेंट में थोड़ा डिस्कम्फर्ट है तो वो चलने फिरने के टाइम थोड़ा कुछ बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर 24 घंटे लेटे हुए, बैठे हुए, सोते हुए आपको बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। और इसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग, तो ब्रेस्ट फीडिंग तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग आप सिजेरियन होने के तुरंत बाद शुरू करा सकते हैं और जितना आप अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चे को कराएंगे तो वो भी आपके वुंड को हील करने में सहायक होगा। इसके अलावा इंटीमेट हाइजीन इम्पॉर्टेंट है। अपने नीचे के शरीर को साफ रखें और ड्राई रखें। अच्छे सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करें जो कि आपको किसी भी तरीके से वेट नहीं रहने दें। साथ में लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस भी आप सिजेरियन के बाद शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट फिजियोथेरेपिस्ट हमारे हॉस्पिटल्स में अच्छी एक्सरसाइजेस आपको इमीडिएटली आफ्टर सिजेरियन कराना शुरू करते हैं, जिसमें कीगल्स एक्सरसाइजेस होती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। ये भी आपकी बॉडी को वापस शेप में लाने में आपकी हेल्प करती हैं। तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता चला जाता है, 2 हफ्ते के बाद, 6 हफ्ते के बाद धीरे धीरे कुछ कुछ एक्सरसाइजेस ऐड की जाती हैं जो कि धीरे धीरे आपकी मसल की टोनिंग करने में, आपके पेट को वापस आने में, आपकी बॉडी को वापस नॉर्मल शेप में आने में आपकी हेल्प करता है। 3 महीने के बाद पेट की एक्टिव एक्सरसाइजेस शुरू की जा सकती हैं। 1.5 महीने के बाद एक अच्छी वॉक या प्रॉपर वॉकिंग स्टार्ट की जा सकती है। तो ये वो कुछ चीजें हैं जो करने से आप सिजेरियन के बाद भी वापस बैक टू शेप आराम से आ सकती हैं, वापस आप अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकती हैं, शेप में अच्छे से आ सकती हैं, आपकी वुंड हीलिंग अच्छी होगी और साथ साथ में आपके बच्चे को भी अच्छी ग्रोथ मिलेगी, अच्छी तरीके से दूध आप प्रोड्यूस करेंगी और दूध अपने बच्चे को पिला के उसको अच्छे तरीके से
बड़ा कर पाएंगी। तो इसके अलावा आपके मन में यदि कोई भी और डाउट्स हो तो आप हमसे ज़रूर कमेंट्स में पूछें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप तक इस तरह का कंटेंट और लेकर आ सकें।